हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो जो एनर्जी आपकी करेंटली निकल के आ रही है, ये मैंने शफ़ल करके फिर निकाला है। ये आ रही है आप कुछ डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो। कुछ रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं आपसे छूट गए हैं, या कुछ जॉब आप लोगों का या तो ख़त्म हो गया है, या तो आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या तो कुछ ब्लॉकेज आपके बिज़नेस में या आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ ब्लॉकेज आपके लाइफ में आ रहे हैं, और कुछ रास्ता आप ढूंढ रहे हो पर वो रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। और इसी क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि आप इस वीडियो तक आए हैं। कुछ लर्निंग करते हुए भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, या तो आप लोगों को देख रहे हो, या तो आप लोगों को देख के कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ ज़िंदगी में कुछ नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, पर ब्लॉकेज आपको बहुत दिख रहा है, या किसी भी रास्ते में आपको जो एक आश्वासन चाहिए, वो आश्वासन आपको उस रास्ते में जाने से आपका अच्छा होगा, या किसी का सपोर्ट, या कोई तो एक हिंट, या कोई तो एक प्रॉफिट, जिससे कि आपको एक रीअश्योरेंस हो सके कि यस, मैं अगर इस रास्ते में जाऊँ, या मैं ये बिज़नेस वेंचर स्टार्ट करूँ, या मैं इस कोर्स में कुछ नॉलेज गेन करूँ, तो मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपको एक परसिवरेंस चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, या आपको एक रीअश्योरेंस चाहिए कि आपके लाइफ में कुछ हो सकता है, या इस रास्ते, अगर आप एक रास्ते में आप एक बिज़नेस वेंचर फॉलो कर रहे हो, या आप एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हो, डेली डे टू डे लाइफ में आप एक काम कर रहे हो, उस काम में आपको जो एक प्रॉफिट मिलना चाहिए, या जो एक आशा आपको मिलनी चाहिए, वो आशा आप कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो। एक लव लाइफ में, एक अपने एक इमोशनल लाइफ में एक आशा आप ढूंढ रहे हो, आशा की किरण आप ढूंढते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। और यहाँ पे परसेप्शन कि आप होपफुल तो हो कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप आप इंट्यूटिव भी हो, और आप होपफुल हो। यहाँ पे आप होपफुल हो कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आप होपफुल हो। पर आप में जो एक कश्मकश के जो बीच में हो आप, मतलब ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ, कुछ दो राहें में आप मुझे यहाँ पे खड़े हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप ना अपने पैसों को, अपने फाइनेंसेस को लेके भी आप बहुत उलझे हुए हो। आपको चाहिए कि आपको फाइनेंशियली एक एक आस्था, एक विश्वास, जिससे कि आपको ना एक भरोसा हो सके कि आपका भी कुछ आप स्टेबिलिटी के और आप आगे बढ़ सकते हो। या कुछ रिसेंटली आपको कुछ लॉस हुआ है, कुछ बिजनेसेस में कुछ लॉस हुआ है, जिसको लेके ना आप थोड़ा सा हारते हुए, थोड़ा दुखी होते हुए आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपने कुछ खोया है। कुछ आप अकेले फील करते हो, लोगों से कुछ गॉसिप सुनने को आपको मिला है, या लोग आपके बारे में कुछ गॉसिप करते हैं कि आपको कंपैरिजन में डालते हैं, या लोगों के तानों से, लोगों के बातों से भी आप थके हुए या बहुत बुरा मतलब फील करते हुए मुझे आप यहाँ पे लग रहे हो। फर्दर हम लोग चेक करते हैं टैरो के थ्रू आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और क्या गाइडेंस, क्या एक्सपेक्टेड है। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, आप जिस भी रास्ते में आप अभी अगर दौराहे में हो, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी रास्ते में अभी आपको कुछ ब्लॉकेज मिल रहा है, पर अल्टीमेटली ना विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप फिर से जी उठने वाले हो, आपको फिर से एक रीअश्योरेंस मिलने वाला है। आपने कहीं अपना इनर चाइल्ड, या इस भाग दौड़ में, इस काम में, लाइफ के इस सिचुएशन में आपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहीं ना कहीं अगर आपने अपने आप को कहीं पे खो दिया था, तो आप फिर से
वो दिन, वो जिंदा दिल आप होने वाले हो। आपको फिर से एक रीएश्योरेंस, जो आप रीएश्योरेंस में बोल रही थी रीडिंग से पहले, आपको एक एश्योरेंस चाहिए ना कि आपकी स्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके अगर आप बहुत उलझे हुए थे, या आपको लग रहा था कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन, या मुझे फाइनेंसेस पे मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको नॉट ओनली यू, आप लोगों को भी लीड कर सकोगे। आप अपने लिए ही नहीं, आप अपने फैमिली के लिए भी आप लीड कर पाओगे। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर श्योर आने वाली है। तो द रिसेंट टाइम्स मुझे लग रहा है कि आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी होने वाले हो। आप घूमने जाने वाले हो। आप थोड़ा जो कहीं ना कहीं आपने अपना लोगों के बातों से, लोगों के तानों से अपना जो जिंदा दिल आपने जो खो दिया था, तो आप फिर से आपकी वो ऊर्जा आने वाली है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस। आप अभी बहुत, मुझे 10 ऑफ कप्स के साथ आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे फॉर श्योर लग रहा है आप अभी अपना जो भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन का जो रास्ता जाता है, वो रास्ता आपके लाइफ में मेंटल और प्रैक्टिकल डिसीजन के थ्रू जाता है। मतलब आप अभी जो भी डिसीजंस ले रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत मेंटली, आई नॉट से प्रैक्टिकली, बहुत मेंटली, आप मेंटली डिटैच होके आपके लॉन्ग रन के लिए कुछ फैसला यहाँ पे लेते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। या मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर किसी से लव कनेक्शन में अगर आप किसी के साथ हैं, तो वो पर्सन आपके लिए कुछ मेंटल डिसीजंस लेने वाले हैं। तो यस, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही मेंटली सोच के अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप किसी के साथ हो, या आप किसी के रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हो, या कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आप अगर ये जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या है, तो आपको लेके कोई पर्सन कुछ बहुत ही सोच विचार के बाद ये पर्सन आपसे कुछ तो उनको रियलाइजेशन हुआ है, या तो ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, या तो ये पर्सन आपसे आपके बारे में उनको कुछ मालूम चला है। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। मुझे ये कार्ड मुझे एक एक लेना था, पर मेरे हाथ में बहुत सारे आ गए। यहाँ पे 4 कार्ड्स आ गया है। ओके, मैं कुछ लूँगी। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, एस ऑफ कप्स। तो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लव कनेक्शन के लिए लग रहा है आपके लाइफ में कुछ तो नया लव कनेक्शंस आपके लाइफ में, एक नया लव आपकी लाइफ में एक रिन्यूड फेस होने वाली है। मतलब एक नया पुराना कुछ ख़त्म होके आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। और इस स्टार्ट में ना आप अभी अपने आप को 5 ऑफ पेंटिकल्स मोड में नहीं पाओगे। अभी आप अकेला नहीं फील करोगे, अभी आप बैलेंस फील करोगे। पहले की कुछ अगर रिलेशनशिप से आपको बहुत ही अकेला फील हुआ था, आपको फाइनेंशियली आपसे कुछ हेल्प लिया गया था, या आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था, और या तो आपको इमोशनल और फाइनेंशियल अगर कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा था। विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में एक बैलेंस, आपके लाइफ में एक रिन्यूड फेस, आपकी लव लाइफ में आपकी हार्ट चक्रा ओपन होने वाली है। आप खुद से प्यार करना शुरू कर रहे हो, आप अपने आप को बेटर समझ रहे हो। खुद से प्यार करना मतलब अब अपने नीड्स को आप बेटर समझ रहे हो। आपको क्या चाहिए, आपको किससे खुशी मिलती है, आपको
कौन से ऐसे इमोशंस है जिसको आपको बैलेंस करने से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो सेल्फ वर्थ का मतलब, सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि कौन सी आपकी लाइफ में एक ऐसी फेज़ है या एक ऐसी इमोशंस है या एक ऐसी नीड है जिसको आप फुलफ़िल कर पाओ, जिसको आप बैलेंस कर पाओ, और जिसको बैलेंस करके आप अपने लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हो। विथ 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, तो कंग्रेचुलेशन फॉर श्योर, आप बहुत जनों के लिए एक बहुत ही हेल्दी, एक बहुत ही स्टेबल और एक बहुत ही लॉन्ग रन के लिए एक लव ऑफर मुझे आपके लिए आते हुए लग रहा है। एक इमोशनली बैलेंस पर्सन होंगे। यहाँ पे 2 किंग आ गए हैं, लुक एट द कार्ड्स। यहाँ पे 10 की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पे आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में फॉर श्योर ये लव लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंशियली और आपकी लव लाइफ में बोथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आने वाली है। अब एक लॉन्ग रन के लिए एक नींव होती है ना, वो नींव अभी आपको आप शायद उस नींव के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपकी इमोशन और फाइनेंसेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं उनके साथ हो सकता है आप फाइनेंशियली भी आगे बढ़ो। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने लिए भी एक ऐसी जॉब, एक ऐसी बिजनेस वेंचर या एक ऐसी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप खुश हो, आप वो काम करके ना आप खुश हो, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आप एक ऐसे काम करके अपने ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने वाले हो जिसको करके आप इमोशनली हैप्पी होगे। ये करने के लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसी जॉब नहीं होगी जो एमएनसी का जॉब, ऐसा नहीं होगा। आपको फोर्सफुली काम या एक डेडलाइन के अंदर आपको जो भी ये सब नहीं होगा। अभी एक ऐसा काम, एक ऐसी शुरुआत आप करने वाले हो जिसके साथ ना आप फुलफिल अपने आप को ना हैप्पी, वो काम करके भी अपने आप को आप सेटिस्फाइड फील करोगे और उस काम से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। उस काम से आपको ज़िंदगी में आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप बनाते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही बैलेंस पर्सन आपके लाइफ में आपको फुलफिल करने के लिए आपको आपकी बेटर हाफ आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप किसी को किसी के मतलब अगर आप ऐसा एक कुछ कनेक्शन अगर आप ढूंढ रहे थे, मैं ये एक न्यू कनेक्शन होगी। मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे कोई एक्स मुझे यहाँ पे आते हुए नहीं लग रहा है। ये एक न्यू कनेक्शन विथ एस ऑफ कप्स, एक न्यू कनेक्शन, एक फुलफिलिंग कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल मैच्योर्ड पर्सन आपके लाइफ में आने वाली है जो आपको इमोशनली और आपको एक एस्थेटिक लेवल में आपको कंप्लीट करेगी। मतलब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा जिसमें आप अपनी एनर्जी देते जा रहे हो और दूसरा पर्सन आपकी एनर्जी को लेते जा रहे हैं। ऐसा पर्सन, नो, नॉट लाइक दैट। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, तो फॉर श्योर ये बहुत ही स्टेबल, लॉन्ग रन एंड इमोशनली फुलफिल कनेक्शन होने वाली है। इस कनेक्शन के साथ ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अब फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। यूनिवर्स, ओके, यहाँ पे और कुछ का, यहाँ पे लवर्स का कार्ड गिरा है। वेट, लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पे लवर्स का कार्ड, मतलब ये एक हाई वाइब्रेशनल लव रीडिंग हो गया है क्योंकि यहाँ पे लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो यस, आपके लाइफ में गेट रेडी, आपके लाइफ में एक इमोशनली फुलफिल्ड, एक सोलफुल कनेक्शंस आपके लाइफ में आने वाली है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, क्लेम की क्या कीजिए रीडिंग को, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखा कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसा रीडिंग तो मैं रोज़ देखती हूँ। मैं ना जब रीडिंग करती हूँ, मैं चार्ज करके एक अच्छी एनवायरनमेंट के साथ ये रीडिंग शुरू करती हूँ। तो ऑब्वियसली जब ये रीडिंग मैं आपको डिलीवर करती हूँ, ये वाइब्रेशन आप तक पहुँचती है। जब आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में एक क्लेम करके ये रीडिंग आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके लाइफ में ये चेंजेस
धीरे धीरे ही सही, पर आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने वाली होती है या आती है। तो आप हमेशा इसलिए बोलते हो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव मूड के साथ आप रहा कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक फुलफिल कनेक्शन, आपकी लाइफ में एक सोलमेट लेवल के कनेक्शन, यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे सोल, इफ़ यू बिलीव ऑन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, तो यस यहाँ पे एक सोल लेवल की कनेक्शन, आपकी एक ऐसी कनेक्शन जो कि बहुत पैशनेट, बहुत ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होने वाली है। पर यहाँ पे आप ब्लॉक अपना डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आपको लाइफ में बहुत पास्ट में भी बहुत फेलियर्स मिला है, तो आप ना डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप अभी ऐसे जोन में हो ना कि डिसीजन करने से बेटर आप बैक ऑफ हो जाओ। मतलब अब ना इस जो भी कनेक्शन ये आने वाली है, आप ना उनको मतलब अगर वो आएगे भी, एक प्रस्ताव भी देंगे, आप ना आंसर नहीं देने वाले हो ऑल ऑफ ए सडन। आप ना थोड़ा वेट करके, थोड़ा सोच के उसके बाद आप एक आंसर देने वाले हो। पर फॉर श्योर कोई अगर कनेक्शन आ रहा है आपके लाइफ में, आपकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक इमोशनल सेटिस्फाइंग कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाली है। ओह माय गॉड, आज क्या हो रहा है? 6 ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आज ना कप्स की एनर्जी बहुत, आप लोगों ने खुद देखा है, मैं सफल कर रही हूँ, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है आज। तो हो सकता है आपकी लाइफ में इमोशंस भर भर के आ रहे हैं, आपके लाइफ में लव, आपकी लाइफ में पास्ट कनेक्शन भी आ रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू कनेक्शन भी आ रहा है। तो यस, आपके लाइफ में आपके पास्ट अगर कोई पर्सन है, तो आपको सोच के वो बहुत ही मे बी यू कैनॉट सी, मे बी यू थिंक दैट वो पर्सन मुझे सोचते भी नहीं है, या मतलब हम लोगों की इतना साल हो गया, इतना महीना हो गया, कुछ कांटेक्ट भी नहीं है। पर कोई पास्ट पर्सन अगर आपके लाइफ में है, दे थिंक अबाउट यू एंड दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड, लाइक दे यूज टू थिंक अबाउट यू ए लॉट। कोई तो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत सोचता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो जो किसी पास्ट पर्सन को सोच के बहुत रोते हो, बहुत आई विल नॉट से रोते हो, बहुत ही डिप्रेस, बहुत ही मतलब हो सकता है कि आपको स्लीपलेस नाइट होती है, कोई भी पास्ट पर्सन, पास्ट मेमोरीज़ को याद करके आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है कि अभी आपको ये भी बोला जा रहा है ना, आप एक रेस्टिंग फेस में हो। अगर आपके लाइफ में अभी कुछ आपको एक चेंज, एक मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, ये इसलिए क्योंकि ये जो भी कनेक्शंस, ये जो भी प्रिपरेशन हो रही है ना, वो बिहाइंड द पिक्चर हो रही है। वो जो भी प्रिपरेशन आपकी लाइफ में, जो भी एक नया कनेक्शन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपकी लाइफ में, बट ये ना एक बिहाइंड द पिक्चर वाले कनेक्शन है। और अभी आपके लाइफ में हो सकता है आप अपने आप को बहुत ही हील भी कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हो। पास में ऐसा बहुत दिन गया है, बहुत रात गया है जहाँ पे आपने प्रॉपर्ली सोया नहीं। अभी आप एक हीलिंग फेस में हो, अभी ना आप अपने आप को हील करने में आप बिजी हो। अभी आप रेस्टिंग फेस में हो, आप रेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगता होगा कि रहने दो, ये जो भी कनेक्शन, ये जो भी बोल रहे हैं, कहाँ ही होगा, ये सब पास में जैसा था वैसा ही होने वाला है। पर यहाँ पे आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, हो सकता है यही प्रोसेस आपको डिले कर रही है आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आने से। तो इट डिपेंड्स ना आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। अगर आप एक रिसीविंग मूड में हो तो आपकी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन फॉर श्योर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं तो फॉर श्योर इट्स ऑल योर विश। मैंने विश की कार्ड बोला तो यहाँ पे विश की कार्ड निकल के आ गया। हीलिंग, विश फुलफिलमेंट, फेट,
तो आपके लाइफ में ना फेट, आपकी लाइफ में विश, फाइनली एक विश फुलफ़िल होने वाली है। फाइनली अगर आप किसी के साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते थे या किसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे, एट दैट टाइम आपके लाइफ में आपने जब मांगा था वो नहीं हुआ, पर अभी आपके लाइफ में एक नया दौर, एक नया फेट, एक नया सेलिब्रेशंस, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू नो रिसेंट फ्यूचर ना आप फुल ऑफ, अब ना यहाँ पे भी लाइट, यू नो यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, यू नो, और आप ना बहुत ही यहाँ पे भी यस हो सकता है आप स्टार गेजिंग बहुत करते हो सकता है आप रात को स्काई या यस आप हो सकता है आप स्टार गेजिंग कर रहे हो, आप देखते हो, आप स्टार्स को देखते हो। तो आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट, एक नया अध्याय, एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाले हैं। आपके लाइफ में एक बहुत ऐसी विश ना बहुत सालों आपके लाइफ में एक ऐसी विश ना जो आपने बहुत सालों पहले आपने मैनिफेस्ट किया था, तो ये विश अभी रिसेंटली आपके लाइफ में यू नो फुलफ़िल होने वाली है। वो ट्री ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए भी लग रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ आपकी वाइब्रेशन मिलती है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो आपके नियर एंड डियर वंस के साथ, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने आप के साथ, आप जहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो विद इन द नियर फ्यूचर, आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आप कौन कलेक्टिव सो, इतना सारा कप्स का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर आप जो भी हो ना, आप अपने आप को बचा रहे हो। यहाँ पे आपके लाइफ में लव तो आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है, पर यहाँ पे आप ना इस कप को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो सकता है ना। यस मुझे ये भी लग रहा है ना, आपके लाइफ में जब आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, जब आपने फेथ आपके मतलब आपने छोड़ दिया, उसके बाद ना आपके लाइफ में लव, आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ना यहाँ पे स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन की वाइब आ रही है। तो आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आने वाली है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख लूँगी, पर मुझे अभी आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप अभी बहुत क्लोज ऑफ हो, आप अपने फाइनेंसेस को लेके भी अभी बहुत चिंतित हो। मुझे ये भी लग रहा है आपके फाइनेंसेस को लेके अभी आप बहुत चिंतित हो। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में, बहुत सारे बोझ, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे लोगों के बोझ, लोगों के रेस्पॉन्सिबिलिटी या लोगों का रवैया आपने बहुत देखा लाइफ में। अभी आप ज़िंदगी में ना मूव ऑन हो रहे हो, अभी आप ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहे हो, अभी आप ज़िंदगी में वो साइकिल में आप स्टक नहीं होना चाहते हो। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और आपके लाइफ में आपने एक नया बिगिनिंग आपने स्टार्ट करने का सोच लिया है। और ये नया बिगिनिंग यस बहुत ही आप ना एक प्लानिंग फेस में हो, आप प्लानिंग करके आप ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आप करने वाले हो। और आपकी ना डेस्टिनी भी यहाँ पे चेंज होते हुए ओके यस आपकी डेस्टिनी यहाँ पे चेंज होते हुए यहाँ पे लग रहा है। कोई तो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, somebody आई डोंट नो बट someone इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड। कोई तो आपको ना फॉलो कर रहा है, या कोई तो आपको, आप शायद ये जो भी लव कनेक्शन है ना, आप ऑलरेडी इस पर्सन को या तो आप जानते हो, जो भी पर्सन है ना दे आर हाईली अट्रैक्टेड एंड हाईली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। वो जो भी कनेक्शंस ओ माय गॉड, ऑल द कार्ड्स फॉल डाउन, जजमेंट। तो यस आपके लाइफ में कोई सेकंड चांस यस कोई तो सेकंड चांस ढूंढ के आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपसे किसी को सेकंड चांस चाहिए, पर आपको क्लैरिटी है, आपने अपना लाइफ लेसन्स आपने लर्न कर लिया है। आपने हो सकता है पास्ट में आपने बहुत एफर्ट किया था और अभी आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। अभी ये जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, अभी ये आपसे कुछ एफर्ट, आपके साथ कुछ नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, पर ये जो भी पर्सन आ रहे
पुराना वो उनका ना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये पर्सन आ रहे हैं, पर आपने इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया है अपने आप को। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, यहाँ पे दो कनेक्शन, यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन भी आते हुए आपकी लाइफ में लग रहा है, और यहाँ पे मुझे पास्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन भी आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि आप ना अभी अपने आप को देख रहे हो, आप ना अभी अपने आप के आपका जो वर्थ है ना, आप अपने आप को अभी पहचान चुके हो, आप अभी अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो। तो आपको देख के कोई तो पर्सन है जो आपको देख के आपको बहुत ही हाई वैल्यू में रखते हैं, आपसे बहुत ही हाईली अट्रैक्टेड है, और ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री या री एंट्री करने वाली है। यहाँ पे मुझे दो कनेक्शन मिली है। एक तो आपके लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आने वाली है, और एक आपके लाइफ में कोई ओल्ड कनेक्शंस, कोई एक्स या कोई पुराना कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाली है। ओके यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स को और क्या जानने की ज़रूरत है? कृष्णा, वेट था, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, जो कार्ड नीचे गिर गया था ये है कृष्णा का कार्ड, और यहाँ पे है मर्क्यूरी। तो यस, माधव की कृपा से आपके लाइफ में आपको जितना स्पिरिचुअली आपको इवॉल्व होना था, आपने इवॉल्व अपने आप को, आपके लेसन्स आपको जितना लर्न करना था वो लेसन्स आपने लर्न कर लिया है। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. आपको ना आपने अभी तक जितना भी फेट, जितना भी इफ़ोर्ट, जितना भी अपने आप के ऊपर आपने काम किया ना, आपको अगर लगता भी है ना कि आपको कोई नहीं देख रहा है, ट्रस्ट मी, माधव देख रहे हैं, माधव आपको देख रहे हैं, माधव रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपने अपने आप के ऊपर अपनी जर्नी, अपनी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी आपने तय किया है, वहाँ पे कितना अप्स एंड डाउन्स था, कितना ही प्रॉब्लम था, आपने कभी हार नहीं मानी, आपने पूरा आस्था के साथ, आपके कर्म के साथ आप आगे बढ़ते हुए आप आगे बढ़ गए। तो इसी का जो परिणाम है ना, यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में नया बहुत ही फ्रेश ब्यूटीफुल इमोशनल स्टार्ट आपकी लाइफ में होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, फॉर श्योर आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ना कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, बिकॉज यू हैव, मैंने अभी बोला आपको, आपने अपना लेसन्स, अपने लाइफ लेसन्स आपने लर्न कर लिया है। आपको मालूम है कि कौन क्या है, कौन क्या दे सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मुझे लग भी नहीं रहा है यहाँ पे कि आप कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। आप यहाँ पे किसी से इमोशनल नीड्स या इमोशनल गेंस का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो। आपने ये मानना ही छोड़ दिया कि कोई आएगा और आपको बचाएगा या आपको अपलिफ्ट करेगा। आपने अपने ऊपर आपकी आस्था अभी अपने ऊपर है और भगवान के ऊपर है। बस अभी आप किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अभी इतना आस्था नहीं रखे बैठे हुए हो। तो इसलिए ना मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे कार्ड भी लग रहा है ना, आप बहुत ही डिटैच, आप बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही मेंटली आप अभी सोच रहे हो। आपने अपनी लाइफ लेसन्स लर्न कर लिया है और आपने मूव ऑन कर लिया है उन सभी पर्सन से, उन सभी परिस्थितियों से। और क्योंकि ऐसा भी है ना, आपने अपनी लाइफ में लोगों से बहुत कुछ सीखा। मतलब लोगों ने आपको जितना आपके साथ जो किया ना, आप चुपचाप देखते रहे, लोगों को ऑब्जर्व करते रहे और लोगों से डिसर्नमेंट आपने देख के सीखा कि यस, लोग ना क्या देंगे, लोग इससे ज़्यादा, इससे बेहतर आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। तो अभी आपकी आस्था माधव के ऊपर, भगवान के ऊपर और अपने आप पे है, और जिसके लिए ना आपके लाइफ में ये नया, ये ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। ये न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में, एक न्यू लव कनेक्शंस आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पे फिर वही मैंने जो भी बोला अभी तक कि आपको कोई तो कम्युनिकेट करने वाला है। आपके लाइफ में कुछ लव ऑफर फॉर श्योर आने वाली है। आज इतना कार्ड नीचे क्यों गिर रहा है? कार्ड इतना नीचे गिरा ना, या तो आप बहुत ही ग्राउंडेड हो, या तो आपने अपने आप को बहुत ही ग्राउंडिंग में रखा है। मतलब आपने अभी बहुत ही
प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो, लोगों से एक्सपेक्टेशन कम है, अपने आप को अपने ग्राउंडेड कर लिया है, अभी अपना भावनात्मक रूप में आप ऊपर उड़ नहीं रहे हो या इल्यूजन में नहीं हो, या बाहरी दुनिया के मतलब ऐसा होगा मतलब नहीं, आप अभी बहुत ग्राउंडेड हो, अभी आप अपने कर्म के ऊपर विश्वास कर रहे हो, अभी आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, इसलिए ना कार्ड भी नीचे गिर के जा रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, बहुत ही ग्राउंडिंग यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मीडियम सेक्रेट विजन, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप हील होना चाहते हो तो आप फॉरगिव करना सीखो। कुछ तो आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके साथ जो भी हुआ आप कंप्लीटली भूल जाओगे, कैसे भूल जाओगे, अगर मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली लोग जो करते हैं ना, हम कंप्लीटली कभी नहीं भूल पाते हैं, पर यस जो आप अगर, जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ आप मतलब दिमाग से ही हटा दो, पर आप ऐसे मतलब अगर आप कुछ बैगेज, जैसे कि अब अभी क्या है ना, अगर हम लोगों ने किया वो भी अगर हम सोच के चलते रहे, जितना भारी वज़न होगा उतना हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपना वज़न कम कीजिए, अब लोगों को रहने दीजिए, जो सोचना है जो करना है उनको करने दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या गोल्स है, वो कोई आपको कोई देखने वाला है तो नहीं, आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। और ऐसी मेंटलिटी में आप आ भी चुके हो, तो आपको ये भी बोला जा रहा है जो मतलब आप बीच बीच पे अगर कुछ सोचते भी हो लोगों को देख के, या लोगों भावनात्मक रूप में लोगों ने आपके साथ किया, अगर आप बीच बीच में अगर आप सोचते भी हो तो उनको आप ना छोड़ दो। वो एडिशनल बैगेज आपको आपके साथ लेके आप दूर नहीं जा पाओगे। अगर आपकी सोच बहुत दूर की है, अगर आपको एक ऊंचाई पे पहुंचना है, तो पुराने जो भी लेसन्स है वो लेसन्स लर्न करके आप आगे बढ़ो। वो बैगेज बना के उसको वो लेसन्स को बैग के अंदर घुसा के आपको नहीं उठना है। अगर आप उतना सारा बैगेज लोगे तो आप ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। तो रहने दो जो भी है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक कॉस्मिक गेटवे, आपकी लाइफ में एक नया बिगिनिंग, आपकी लाइफ में ना अभी ना आप बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में हो, आप बहुत ही मैग्नेटिक ऊर्जा में हो। आप हो सकते हैं आपकी ग्लो अप भी बहुत, यस ऑब्वियसली हॉरस यहाँ पे आ गए तो आप बहुत मैग्नेटिक लग रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस की कार्ड भी आई थी, तो हो सकता है ना कि आप बहुत मैग्नेटिक, आपकी ऑरा बहुत मैग्नेटिक लग रही है। तो इसलिए भी है ना बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित है, बहुत सारे लोग ना आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी कार्ड आई थी, तो बहुत सारे लोग ना आपसे बात करना चाहते, हो सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल आपसे बात करना चाहते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अगर बहुत सालों से, बहुत महीनों से उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया, तो ऑल ऑफ ए सडन कुछ प्लान बन सकता है कि चलो यार हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ ऐसे ही बात करके, मतलब कुछ ऐसे ही कॉफ़ी वगैरह खा के आ जाते हैं। तो ये हो सकता है ना कि आपकी ऑरा उन लोगों को खींच रही है, पर अपनी ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यस नो डाउट आप बहुत ही एक इवॉल्व सोल बन रहे हो, आप अपलिफ्ट हो रहे हो, आप मैग्नेट की तरह लोगों को खींच रहे हो। पर ये एनर्जी लोग इसलिए भी आते हैं ना, ताकि आपके साथ वो अपना जो भी नेगेटिव एनर्जी या जो भी है वो आपके साथ आपको दे के, वो आपसे जो भी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऑरा आपसे लेके जाना चाहते हैं। तो आपको ये भी सावधानी रखनी चाहिए। नो डाउट यू आर बिकमिंग वेरी मैग्नेटिक, नो डाउट यू आर बिकमिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप जो भी सोच रहे हो, अभी आप देखना, आप जो भी सोचोगे ना आप वही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अंदर ही अंदर, बाहर आप जो भी बोलो, अगर अंदर ही अंदर ये डेडिकेशन है, क्योंकि हम लोग बोलते बहुत कुछ है पर अंदर कुछ और ही चलता रहता है। इसलिए तो टैरो है, टैरो इसलिए तो हम लोगों की अंदर की बात हम लोग को समझाते हैं, क्या होता रहता है आपके ज़िंदगी में। बाकी बाहरी रूप से तो हम सबको अलग ही दिखते हैं, हम तो बहुत ही कूल, और किसी किसी का तो ऐसा ही है बहुत बाहर से ऐसा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, पर अंदर नहीं, मेरा होके ही रहेगा। तो उन लोगों का होता भी है। आप बात जो भी करो पर सोचो वही जो आपको अट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अभी एक मैग्नेट बन रहे हो, तो आपको ये ही सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, या ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो। अच्छा, मुझे आप कमेंट्स में ये भी बताइए ना, आपको
कौन सी रीडिंग आपको देखना पसंद है? अब मैं स्पेसिफिकली आपके लिए फाइनेंसेस के लिए कुछ रीडिंग लाऊं, या लव लाइफ के लिए कुछ रीडिंग लाऊं, या कैसे मैं रीडिंग लाऊं? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए आप नेक्स्ट रीडिंग किसके बारे में आप देखना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हर हर महादेव। महादेव की ओर से भी हम लोग देख लेते हैं महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। हे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, कुंडलिनी योगा, harmonize your 7 chakra. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spirituality, physically and materially. Okay, फर्स्ट कट आया है ये शिव जाप, लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, आदि योगी, आई एम वर्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो आपको ये भी बोला जा रहा है ना, आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, आप शिव जाप करो, आप ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का आप जाप करो। अगर कुछ विश है आपकी अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो मैं ये नहीं बोलूँ कि अगर आप ये नाम जाप करेंगे तो ऑल ऑफ ए सडन आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। पर यस होगा ये कि आपके जो भी नेगेटिविटी, जो भी आसपास की आपकी जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा पॉजिटिव होने लगेगी, और आपके लाइफ से नेगेटिविटी अगर कुछ सराउंड कर भी रही है वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से धीरे धीरे चली जाएगी। डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर एंडेवर्स, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। आपको ये भी बताया जा रहा है ना, लोगों की सेवा करो। एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, मन में आस्था और विश्वास रखा कीजिए, या कोई भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो ना, नेगेटिव माइंडसेट में वो चैलेंज नहीं फेस करना है। अगर आपके आसपास भी अगर बहुत ही कैओटिक एनवायरनमेंट है ना, आपको बोला जा रहा है आप जितना नाम जप करोगे, आप जितना भगवान को बुलाओगे, आप जितना भी मेडिटेट करोगे, आप जितना भी अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, आपके आसपास स्टेबिलिटी बना रहेगा। हम लोगों की जो भी आउटकम होता है ना, हम लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट में भी बहुत इफेक्ट करता है। तो आपके लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट भी है, वो उनको तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, पर आप अपने आप को आप ठीक कर सकते हो, अपने लाइफ को अपने आप को आप ठीक कर सकते हो। तो अपने आप को ठीक करने के लिए आप ना नाम जाप किया कीजिए, आप अपने लाइफ में डेडिकेशंस, आप जो भी जिस भी काम में आप आगे बढ़े हो ना, विद पैशन आप आगे बढ़ो, विद डेडिकेशन आप आगे बढ़ो, अपने मन को शांत करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपने मेंटल स्टेबिलिटी को, अपने फोकस को, अगर आपकी फोकस डगमगा गई है, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने आप को, अपने ऊर्जा को आप प्रिजर्व कीजिए। यहाँ पे आसपास जो भी हो रहा है आप अपने आप को इवॉल्व करिए, अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बनाइए मेंटली, फिजिकली, कि कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लेंसिंग भी करवाया जा रहा है। यहाँ पे आपको, आप अगर हो सके तो आप रुद्राक्ष पहना कीजिए, आपको क्लेंसिंग भी यहाँ पे आपको क्लेंसिंग करने के लिए भी बोला जा रहा है, और आपको क्लेंसिंग करवाया भी जा रहा है। हो सकता है कि आप लोग रुद्राक्ष ऑलरेडी पहनते हो सकता है आपके आसपास रुद्राक्ष है, क्योंकि मेरे पास रुद्राक्ष है, ये है पंचमुखी रुद्राक्ष, और ये है मैंने रिसेंटली लाई, वो जब त्र्यंबकेश्वर मंदिर में गई थी तब, 3 मुखी रुद्राक्ष। तो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में आप या तो रुद्राक्ष पहनते हो या आप धारण करते हो, और रुद्राक्ष को ना आफ्टर बाथिंग ना आप नाम जाप क्या कीजिए। रुद्राक्ष की माला है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप रुद्राक्ष को पकड़ के भी आप नाम जाप क्या कीजिए। उससे क्या होता है ना, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी हुई। शिप एक एलिमेंट है। शिप ऑब्वियसली यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स इज शिप। जो ओम की जो ओमकार आती है वो है शिप। जो हम लोग के अंदर की जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो है शिप। जो हम जो सांस लेते हैं वो है शिप। तो शिप
हुई शिव शिव हम लोगों के कण कण में बसे हुए हैं। तो शिव वही पे बास करते हैं जब हम लोग की मन शांत होता है, जब हम लोग अपने आप को इतना ग्राउंडिंग में कर लेते हैं कि हम लोगों के आसपास में जो भी एनवायरनमेंट है ना वो हम लोग को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शिव हम पे वास कर चुके हैं। जब शिव वास करते हैं ना हम लोगों पे, तो कुछ भी नेगेटिव, कोई कोई लोगों को आप देखोगे आसपास इतना नेगेटिविटी है, आसपास इतना शोर शराबा है, पर वो इंसान इतना शांत रहता है। दैट इज शिव, दैट इज शिव इनसाइड यू। वो शिव ही तो है जो आपको शांत करके आपको ज़िंदगी में आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर आप शिव साधना करते हो, अगर आपको शिव जी कभी भी कोई भी मुश्किलों में आपको पड़ने ही नहीं देंगे। यस, आपको बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम, कुछ अड़चन है, ऑब्वियसली आप शिव से आप मांगते हो कि आपको उस पड़ाव तक जाना है, तो शिव आपकी उस पड़ाव के जाने से पहले जो भी आपको आपकी अगली पड़ाव में जो भी आपने प्रॉब्लम या जो भी ये चीज, जो भी आपकी पेंडिंग कुछ काम था उनको क्लियर करवाएंगे शिव। कुछ भी अगर आपकी लेसन्स पेंडिंग थे उनको क्लियर करवाएंगे शिव, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और एक्चुअली शिव जी ना डिटैचमेंट सिखाते हैं। अगर आप शिव की पूजा करते हो ना, धीरे धीरे आपके लाइफ से सच्ची में सब कुछ जाना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ही है तो शिव तत्व। क्योंकि आप अपने अंदर में तभी जाग पाओगे जब आपके आसपास से लोग चले जाते हैं, जब आपके आसपास से आप जब शोर ज़्यादा होती है ना तो हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, जब शोर कम हो जाती है ना तो हम लोग फोकस कर पाते हैं। तो शिव जी आपको यही बोलते हैं ना, अपने अंदर के शोर को शांत करो। बाहर की शोर से पहले ना अपने अंदर की शोर को शांत करो, तभी आप ज़िंदगी में ना आगे बढ़ पाओगे। तभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, तभी आपके लाइफ में सब मुसीबतों से, सब रुकावटों से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।